की रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक हो और पुत्र प्रेम का सुख एक हो। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। और कहो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। तो किस मिट्टी का बना है?
ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ये क्या? ये आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अथम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए इस बहरूपीय के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना? तो बुलाओ से तथा चुपते हुए बुलाने से वो कायल मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच जीता कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए।